हरे कृष्णा। हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की अहितुकी कृपा के विषय में। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। ये तीसरा भाग है। अभी तक 2 भाग हो चुके हैं जिनमें हमने देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की अहितुकी कृपा जो है वो किसी भी तरह के समय, स्थान या परिस्थिति से परे है। उनकी कृपा जो है किसी भी तरह के काल के बंधनों से परे है। हमने अलग अलग उदाहरण देखे। हमने देखा कि कैसे नारायणी के ऊपर जो है छोटी सी बाल्यावस्था में महाप्रभु जी अपना उच्छिष्ट देकर जो है उसको अपने प्रेम में सराबोर कर देते हैं। हमने तो ये भी देखा कि शिवानंद सेन के जो पुत्र हैं, इवन जन्म से पहले उनके ऊपर महाप्रभु जी की कृपा जो है वो बरस जाती है। हमने उदाहरण देखा रघुनाथ दास जी का कि कैसे युवावस्था में जो है वो संसार के सारे बंधन तोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पीछे पागलों की तरफ भागने लगते हैं। हमने उदाहरण देखा कि कैसे प्रौढ़ावस्था में चाहे वो रामानंद राय जी हों या फिर वो सर्वभूमा भट्टाचार्य जी हों, जिनको महाप्रभु जी ने प्रेम रस तत्व का गूढ़ ज्ञान देकर उनके ऊपर कृपा की। हमने देखा कि कैसे हरिदास ठाकुर जी को यहाँ तक कि मृत्यु के समय महाप्रभु जी कृपा करते हैं। उनका मृत्यु का महोत्सव जो है महाप्रभु जी स्वयं अपने हाथों से मनाते हैं। पिछले 2 भाग के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। आज जो है हम एक नए दृष्टिकोण से, एक नए भाव से जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा के विषय में सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि महाप्रभु जी की जो कृपा है वो किसी बाहरी नियम के अंतर्गत नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि कोई निर्धन है या कोई बहुत धनी है, कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई मजबूर है, या कोई ब्राह्मण ऐसा जो बाहर से तो बहुत नियमों का पालन कर रहा है। महाप्रभु जी की कृपा इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे हृदय में उनके लिए कितना समर्पण है, कितना प्रेम है। भाव ग्राही जनार्दना, भाव के भूखे हैं महाप्रभु। तो हम अलग अलग उदाहरणों से देखेंगे कि चाहे कैसे कोई बहुत निर्धन हो, चाहे वो श्रीधर जैसे निर्धन हो या फिर चाहे कोई शक्तिशाली राजा प्रतापरुद्र जी हो, दोनों के ऊपर महाप्रभु जी की कृपा हुई है। महाप्रभु जी की जो करुणा है उसका कोई पार नहीं है। वो इस संसार के वैभव को नहीं देखते, वो हमारे हृदय में जो दीनता है, हमारे हृदय में जो निष्कपट निश्चल प्रेम है उनके प्रति, केवल उसको देखते हैं। एक बार फिर से नवद्वीप की गलियों में चलते हैं। जो बड़े बड़े विद्वान पंडित रहा करते थे, बड़े बड़े धनवान रहा करते थे, उन सब के बीच में एक बहुत ही गरीब, निर्धन, दरिद्र ब्राह्मण रहा करते थे जिनका नाम था श्रीधर। श्रीधर क्या करते थे? श्रीधर जो है केले के पत्तों को या केले के तनों को या थोड़ी बहुत सब्जियों को किसी तरीके से नवद्वीप की गलियों में घूम घूम कर बेचा करते थे, और थोड़ा बहुत जो उससे धन है किसी तरह से उससे गुजारा करा करते थे। उनकी जो कुटिया थी कई जगह से टूटी हुई थी, उनके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, बहुत ही निर्धन थे। अच्छा, उसमें उनके नियम थे। क्या नियम थे? पहला नियम तो ये था कि जो भी पूरा दिन नवद्वीप की गलियों में घूम घूम कर वो थोड़ी सी सब्जी और केले के छिलके बेचकर जो थोड़ा सा धन एकत्र होगा, उसका 50% जो है गंगा मैया की सेवा अर्चना पूजा में लगा देंगे। ये उनका नियम था। दूसरा नियम क्या था कि वो सत्यनिष्ठ थे। सत्यनिष्ठ का मतलब क्या? कि वो किसी के साथ भी किसी तरह की चालाकी या किसी तरह का छल कपट या किसी तरह का झूठ, ये उनके स्वभाव में नहीं था। जो भी उनका मोल होता उनकी सब्जियों का, उसमें से बहुत थोड़ा सा मार्जिन रखकर जो है वो वहाँ पे बेच दिया करते थे। इसलिए वो किसी के साथ मोल भाव नहीं करते थे। बाकी भी नवद्वीप के वासी उनके साथ मोल भाव नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो श्रीधर हैं वो कभी उनसे अपनी चीज़ के ज़्यादा मूल्य नहीं लेंगे। इस तरह का उनका स्वभाव था। और जब पूरे दिन उस धूप की, नवद्वीप की धूप भरी गलियों में घूम घूम कर जो है शाम को अपने घर पहुंचते, और जब पूरा नवद्वीप जो है सो जाता, तो उसके बाद वो भगवान का कीर्तन करा करते थे। दोनों हाथ ऊपर उठाकर, आंखों में आंसू लिए, बहुत तेज तेज आवाज में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार आस पड़ोसियों को लगता है कि शायद भूखा है, भूख से बिलबिला रहा है, भूख से चिल्ला रहा है। लेकिन श्रीधर जो हैं वो किसी भौतिक वस्तु के लिए भगवान का कीर्तन नहीं कर रहे थे। वो भगवान के प्रेम में, उनके विरह में जो है भगवान का कीर्तन करा करते थे। अब आप सोचिए कि अगर कोई इतने प्रेम से भगवान का कीर्तन कर रहा है तो भगवान कहाँ रुकने वाले हैं? तो जो त्रिलोकीनाथ हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक जो हैं श्री कृष्ण, वही आज जो हैं उस निमाई के सुंदर से निमाई के रूप में वो जो है श्रीधर के पास जो है सब्जियां खरीदने जाया करते थे, और श्रीधर के साथ जो है मोल भाव करा करते थे, उनके साथ जो है नेगोशिएशन करा करते थे। आप अंदाजा लगाइए कि लक्ष्मी जी जिनकी सेवा, जिनके चरणों की सेवा के लिए ललायित रहती हैं, जिनकी चरणों की सेवा प्रखारती हैं, वो
वो परम पुरुषोत्तम भगवान जो हैं आज एक छोटे से गांव के छोटे से दरिद्र ब्राह्मण के साथ जो है खड़े होकर मोल भाव कर रहे हैं। अपने सारा ऐश्वर्य सारी महिमा को भूल चुके हैं और अपने भक्त के अधीन होकर जो है उसके साथ मोल भाव कर रहे हैं। भगवान को जो है अपनी पूजा अर्चना में भी इतना आनंद नहीं आता जितना अपने भक्तों के साथ जो है ये अंतरंग सखा भाव में जो लीला है इनको करने में आनंद आता है। अब जो हमारे निमाई हैं वो रोज इन्हीं श्रीधर के पास जो है केले के छिलके खरीदने और मोल भाव करने के लिए पहुंच जाया करते थे। आप जरा विचार कीजिए कि कितना सुंदर दृश्य है। एक तरफ तो जो है फटे पुराने कपड़े पहन के जो है एक दरिद्र ब्राह्मण श्रीधर जी खड़े हैं और दूसरी तरफ जो है स्वर्ण कांति जैसे बहुत सुंदर छोटे से बालक खड़े हैं जिनके पूरे शरीर में आभूषण हैं, जिनके शरीर से सूर्य के समान जो है प्रकाश निकल रहा है और दोनों जो है वाद विवाद कर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो निमाई हैं वो कहते थे, श्रीधर मैं जानता हूँ तुम बहुत धनवान हो, बहुत धन जो है तुमने दबा रखा है, नवद्वीप वासियों से बहुत धन तुमने कमाया है, यहाँ पे दरिद्र होने का ढोंग करते हो, महंगी महंगी सब्जियां बेचते हो, 2-2 3-3 गुना दाम पे सब्जियां बेचते हो, इन सब से धन कमाते हो और घर जाके सारे धन को दबा लेते हो। तुम्हें क्या पता है किसी को नहीं, कोई नहीं जानता, मैं सब जानता हूँ। अब सीता जी कहते थे, अरे बाबा ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ, मैंने किससे धन ले लिया, मैंने कहाँ धन छुपा दिया? अरे मैं तो जितने की सब्जियां खरीदता हूँ थोड़ा सा उसमें बचाकर उतने की सब्जियां बेच देता हूँ, मैं कोई महंगी सब्जियां नहीं बेचता। हाँ, तो निमाई कहते थे, अरे नहीं नहीं, ये तो तुम ये जो भोले भाले नवद्वीप वासी है ना, ये बेवकूफ़, तुम जाकर इनको बेवकूफ़ बनाना, मुझे तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम क्या जानते हो मुझे पता नहीं ये सब्जियां कितने की आती हैं? तुम क्या जानते हो मुझे पता नहीं? तुम किस तरीके से यहाँ पे धन जो है लोगों से कमा रहे हो? ये चालाकी तुम औरों के साथ करना, मेरे साथ ये चालाकी नहीं चलेगी। अब यहाँ पे जो है श्रीधर जी जो हैं वो बेचारे मासूम से उनकी शक्ल देख रहे हैं, क्या बोलें। वो कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर तुम्हें मेरी सब्जी लेनी है तो लो और नहीं लेनी तो मत लो, मैं इससे कम दाम पे नहीं दूंगा और मैं तो किसी के साथ मोल भाव करता भी नहीं हूँ। निमाई कहते हैं, देखो ऐसा है, लूंगा तुम्हें सब्जी जरूर और तुमसे ही लूंगा और आधे दाम पे ही लूंगा। इसका तुम्हें आधा दाम ही लेना पड़ेगा। श्रीधर जी कहते हैं, नहीं नहीं, इसका मैं आधा दाम नहीं लूंगा, ये तो जितने की उतने की लूंगा, मैं सभी को इतने की देता हूँ, इतने की तो मुझे भी नहीं पड़ती, मैं तुमको कैसे दूँ? हाँ, और यहाँ पे निमाई जो हैं, सोचिए आप, अब जरा विचार कीजिए कि स्वयं जो त्रिलोकीनाथ हैं, वो अपने छोटे से भक्त के साथ जो किस तरीके से नोकझोंक कर रहे हैं, खींचातानी कर रहे हैं। जो हमारे श्याम सुंदर थे, जब वो माखन चुराया करते थे, गोपियों के साथ जो नोकझोंक करा करते थे, ये उसी लीला का विस्तार जो है यहाँ पे वो अपने निमाई रूप में हम सबको दिखा रहे हैं। किस तरह से जो है छीना झपटी कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। हम देखते हैं कि कैसे राजभोग छोड़कर महाप्रभु जी को अपने भक्त के हाथ से छीना हुआ जो केले का पत्ता है, सूखे हुए केले हैं, सब्जियां हैं, उसमें आनंद आ रहा है। आप जरा विचार कीजिए, आप जरा एक बार इस लीला पे विचार कीजिए कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है या हमारा भगवान के साथ क्या संबंध हो सकता है। किस तरह से वो हमारे अपने हैं, किस तरह से जो एक भक्त है उसको भगवान के साथ लड़ने का, झगड़ने का, नोक-झोंक करने का, नाराज तक होने का अधिकार है। तो इस तरीके से जब ये नोक झोंक, ये जो है तोल मोल उनके श्रीधर जी के साथ चला करता था, तो कई बार क्या है कि जो निमाई हैं वो कहते थे, अरे ये सारा धन कमाकर तुम जिनकी पूजा अर्चना में लगा रहे हो, गंगा मैया की, उनकी पूजा में लगाना चाहते हो, तुम जानते नहीं हो मैं उन्हीं का पिता हूँ। अब श्रीधर जी जैसे ये सुनते थे कि उनकी गंगा मैया के लिए छोटे से जो है ब्राह्मण कुमार ने ऐसी बात बोल दी, वो अपने दोनों हाथों पे, कानों पे हाथ रख लेते थे, विष्णु विष्णु विष्णु। उनको लगता था कि छोटा सा बालक नहीं जानता कि अपनी नादानी में ये क्या कह रहा है, इसको नहीं पता कि जो कह रहा है उससे ये पाप का भागी बनेगा। अब वो तो जानते नहीं, प्रभु जी ने अपना, महाप्रभु ने अपने जो ऐश्वर्य है वो एक छोटे से ब्राह्मण बालक कुमार के रूप में छुपा रखा है। तो श्रीधर जी जो देख नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है छोटा सा ब्राह्मण जो है ये कितना, ये ऐसे बोलकर कितने बड़े पाप का भागी बन रहा है। हाँ, और ये बात सुनकर मैं भी कितने बड़े पाप का भागी बन रहा हूँ। तो वो अपने दोनों कानों को जो है हाथ से ढक लिया करते थे और विष्णु 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 का कहते थे। और अपने भक्त का छोटा सा ये प्यारा सा भोलापन देखकर जो है हमारे महाप्रभु जो हैं वो भी आनंद के सागर में डुबकियां लगाया करते थे। और जब श्रीधर नहीं मानते थे तो वही आधा मोल जो है उनकी जो रेडी है उसके ऊपर पटक कर सब्जियां लेके भाग जाया करते थे, केले का पत्ता लेके भाग जाया करते थे। लेकिन रोज जो है केवल उस श्रीधर के केले के पत्तल पर ही
भगवान जो है वो प्रसाद पाया करते थे। और वो जो फटा हुआ सा केले का पत्ता था, उस पर भगवान को इतना आनंद आता था कि सोने चांदी से बने हुए थालों से हजारों गुना ज़्यादा आनंद जो है भगवान को उस फटे हुए केले के पत्ते पर जो है प्रसाद पाकर आया करता था। ये बिल्कुल वैसी लीला है कि जैसे हम देखते हैं कि कैसे भगवान ने जो है दुर्योधन के 56 भोगों का थाल को ठुकरा दिया था, लेकिन विदुर के घर जाकर जो है वहाँ पे साग पाकर जो है वो आनंदित हुए थे। एक बार निमाई जो है वो श्रीधर से कहते हैं कि ठीक है श्रीधर, मेरे मोल भाव करने से तुम्हें इतनी दिक्कत है ना, कल से मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, मैं किसी और से जाके सब्जियां खरीदूंगा, किसी और से जाके जो है केले के पत्ते ले लूँगा, तुम्हारी दुकान पे तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। जैसे श्रीधर इस बात को सुनते हैं एकदम उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो हाथ जोड़ के निमाई से कहते हैं कि निमाई ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। तुमको क्या लगता है कि मैं गलियों में घूम घूम कर सब्जियां किसके लिए बेचता हूँ? इस आशा में बेचता हूँ कि कब तुम मेरे पास आओगे, कब तुम मेरे पास आके मुझसे मोल भाव करोगे, कब तुम मेरी सब्जियां छीन के भाग जाओगे। इसी आशा में मैं रोज घर से निकलता हूँ। अगर तुम ही नहीं आओगे तो मैं सब्जियां बेच के करूँगा क्या? जैसे गोपियां जो थी वो अपने घर के बाहर बैठ के रोज कन्हैया की राह देखा करती थी कि कब कन्हैया आएगा, कब उनका माखन चुराएगा। माखन चुराने के बाद उनसे झगड़ती थी, लेकिन रोज राह देखती थी। और जिसके घर पे कन्हैया आ जाते थे बाकी गोपियों से लड़ती थी, अरे ऐसा क्या है तेरे माखन में जो कन्हैया तेरा माखन चुराने आया और मेरा माखन चुराने नहीं आया। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो श्रीधर हैं वो भी रोज अपने घर से इस आशा में निकलते हैं कि आज निमाई मेरे पास आएगा, मेरे से मोल भाव करेगा, मेरे से झगड़ा करेगा, मुझे सुनाएगा और मेरी सब्जियां छीन के भाग जाएगा। इसी आशा में जो है श्रीधर रोज अपने घर से सब्जियों का टोकरा लेके जो है निकला करते थे। इसी तरह लीला आगे बढ़ती है। रोज महाप्रभु जो हैं अपने श्रीधर के साथ झगड़ा करते हैं, मोल भाव करते हैं। एक दिन जो है महाप्रभु श्रीधर से के आनंद में, प्रेम में इतने ज़्यादा भाव विभोर हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि श्रीधर मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अब श्रीधर सोचते हैं कि अरे ये छोटा सा निमाई ये 2-2 कौड़ी के लिए मेरे साथ जो है मोल भाव करता है और ये मुझे देने की बात कर रहा है। श्रीधर जो है बहुत आश्चर्य से निमाई की तरफ देखते हैं कि आज ये निमाई को क्या हो गया, आज ये इस तरह की बातें क्यों कर रहा है। और श्रीधर के देखते ही देखते जो है छोटे से निमाई जो हैं अपना त्रिभंग ललित मुरलीधर श्याम सुंदर रूप जो है उनके सामने प्रकट कर देते हैं। श्रीधर जो है एकदम से उनकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। आज महाप्रभु ने निश्चय कर लिया है कि अपने भक्त के ऊपर से जितने भी माया के पर्दे हैं सब हटा देंगे और आज जो उनका रूप है उसके पूरे दर्शन जो है वो श्रीधर को कराएंगे। तो महाप्रभु जो हैं अपने श्याम सुंदर रूप के उनको दर्शन कराते हैं। श्रीधर देखते हैं कि कैसे जो हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा जी जो हैं, सारे देवी देवता जो हैं, शिव जी जो हैं और जो इंद्र जो हैं वो कैसे श्याम सुंदर की स्तुति कर रहे हैं। वो देखते हैं कि कैसे अनंत शेष जो हैं अपने अनंत फनों के साथ जो हैं श्याम सुंदर के ऊपर छत्र बनाकर खड़े हैं। वो देखते हैं कैसे ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि जो हैं, सुतदेव गोस्वामी, नैमिषारण्य के ऋषि, जितने भी सारे ऋषि मुनि हैं कैसे उनकी आराधना कर रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं होता ये छोटा सा निमाई जो रोज मेरे साथ झगड़ा करता है ये कैसे ये असल में मेरे श्याम सुंदर है, ये वही हैं जिनके भजन में रोज रात को करता हूँ। हाँ, तो श्रीधर जैसे ये देखते हैं, जैसे उनके दर्शन करते हैं, उनके पूरे शरीर में कपकपी छूटने लगती है, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है, उनका गला जो है भर आता है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। और यहाँ पे श्याम सुंदर कहते हैं कि मेरे श्रीधर मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मांगो क्या मांगते हो, आज मैं तुम पे अपना सब कुछ लुटा देना चाहता हूँ। बताओ मैं तुम्हें क्या दूँ। मेरी इच्छा करती है कि मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियाँ दे दूँ, मेरी इच्छा करती है कि कुबेर का सारा खजाना मैं तुम्हारे ऊपर लुटा दूँ, मेरी इच्छा करती है कि इंद्र का सिंहासन मैं तुमको दे दूँ, मेरी इच्छा करती है कि तुम्हें जन्म मृत्यु से मुक्ति दे दूँ, मेरी इच्छा करती है कि तुम्हें मुक्ति देकर वैकुंठवास दे दूँ। बताओ श्रीधर क्या चाहते हो, जो कहोगे वो आज मैं तुम पे लुटा दूंगा। श्रीधर जो हैं बहुत प्रेम से महाप्रभु की तरफ देखते हैं, कहते हैं महाप्रभु अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे वैकुंठ नहीं जाना है, मुझे जन्म मृत्यु से भी मुक्ति नहीं चाहिए, और कुबेर का खजाना और अष्ट सिद्धियां तो बहुत दूर की बात है महाप्रभु, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ। तो फिर क्या चाहिए श्रीधर, कुछ तो मांगो, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। हाँ। तो श्रीधर कहते हैं कि मेरे निमाई, मेरे महाप्रभु अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दीजिए कि वो जो सुंदर से छोटे से ब्राह्मण कुमार निमाई की छवि है जिसके दर्शन के लिए मैं रोज तड़पता हूँ, किसी तरह से वो छवि जो है मेरे हृदय में हमेशा हमेशा के लिए अंकित हो जाए।
किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि आप रोज निमाई बनकर मेरी दुकान पर आओ, आप रोज मेरे से मोल भाव करो, आप रोज मेरे से झगड़ा करो, आप रोज जो है मेरे से छीना छपटी करो और अंत में मेरी सब्जी लेकर छीन कर मुझसे भाग जाओ और मैं आपके पीछे पीछे भागूं। बस ये जो लीला है, ये जो छवि है, ये जो दर्शन है, बस ये मेरे हृदय में, मेरी आंखों में हमेशा के लिए बस जाएं और मैं इसी तरह आपके हमेशा दर्शन करता रहूं। इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे श्रीधर जी जो बोलते हैं वो पूरे वैष्णव समाज के लिए एक धरोहर के रूप में है, हम समझने के लिए कि जो भक्ति की परिकाष्ठा है वो क्या है। ना धनम ना जनम न सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामे मामी जन्मनी जन्मेश्वरे भगवत भक्ति अहितुकी त्वयि। केवल अहितुकी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जब महाप्रभु ये सुनते हैं तो उनका, महाप्रभु जी के सोचे आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो श्रीधर को गले लगा लेते हैं और ये वरदान देते हैं कि वो इसी तरह हमेशा छोटे से निमाई बनकर हमेशा उनकी दुकान पर आएंगे और उनसे छीना छपटी करेंगे, झगड़ा करेंगे, मोल भाव करेंगे, उनकी सब्जियां चुरा कर छीन कर भाग जाएंगे। आज जो त्रिलोकीनाथ हैं, आज जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो नवद्वीप के एक गरीब निर्धन ब्राह्मण के केलों के छिलकों पे बिक गए हैं। अब बात ऐसी है कि बाहरी रूप से कौन निर्धन है, कौन शक्तिशाली है, इससे भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को फर्क इससे पड़ता है कि किसके हृदय में उनके लिए प्रेम है। तो अभी हमने सुना कि एक अत्यंत निर्धन जो हैं श्रीधर जी, उनके लिए भगवान जो है कैसे उन पर कृपा लुटा रहे हैं। अब आगे देखते हैं जो सर्वशक्तिशाली, उस वक्त के सबसे शक्तिशाली राजा प्रताप रुद्र जो हैं, उनके ऊपर महाप्रभु कैसे अपनी कृपा लुटाते हैं। जिस प्रकार निर्धनता भगवान को पाने के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती, उसी प्रकार अगर हमारा धन, हमारा यश, हमारा वैभव, हमारी संपत्ति, ये भी भगवान को पाने के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण जो है महाप्रभु हमको जो है राजा प्रताप रुद्र के माध्यम से देते हैं। उड़ीसा के गजपति महाराज प्रताप रुद्र जो है, उनके पास अथाह संपत्ति और विशाल साम्राज्य था, बहुत ताकतवर राजा थे। महाप्रभु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उनसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन समस्या ये थी कि उनको महाप्रभु जी के समीप जाने की आज्ञा नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि महाप्रभु जी जो थे वो संन्यास आश्रम में थे और उस वक्त संन्यास आश्रम का ये नियम था कि वो किसी भी धनी व्यक्ति से, किसी भी राजा से नहीं मिलते थे। तो महाप्रभु जी जो थे वो कभी भी प्रताप रुद्र को अपने निकट नहीं आने देते थे। प्रताप रुद्र जी जो थे वो इस बात से बहुत दुखी रहते थे। उनकी इच्छा करती कि महाराज, जैसे सारे भक्त जो हैं महाप्रभु जी के पास जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके समीप से उनके दर्शन करते हैं, काश वो मैं भी कर सकूं, और वो कर नहीं पाते थे। अलग अलग तरीके से कोशिश की, नित्यानंद प्रभु जी ने कोशिश की, सर्वभौमा भट्टाचार्य जी ने कोशिश की, अलग अलग भक्तों ने महाप्रभु जी को समझाया कि किस तरह से आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके बहुत बड़े भक्त हैं, एक बार उन पर कृपा करो, एक बार अपने समीप आने दो। महाप्रभु ने बहुत कठोरता से और एकदम स्ट्रिक्टली जो है इसको मना कर दिया कि नहीं, वो किसी भी धनी व्यक्ति से और किसी भी राजा से नहीं मिल सकते हैं, वो अपने सन्यास के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इस तरीके से जो राजा थे वो बहुत विरह की अग्नि में थे, वो दिन रात प्रयास करते थे। कई बार तो सोचते थे कि अगर मेरे राजा होने से मैं महाप्रभु के दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ तो ऐसे राजा होने का फ़ायदा क्या है। हाँ, वो तो ऐसा सोचते थे कि कई बार उनकी इच्छा होती थी कि इस राजा के कपड़ों को उतार कर, फेंक कर, सारी संपत्ति अपनी दान में कर क्यों ना मैं उस सड़क का जो है भिखारी क्यों ना बन जाऊं, हाथ में कटोरा ले लूं, हाँ, कम से कम तब मुझे महाप्रभु की कृपा तो मिलेगी। ऐसा विचार वो उनके मन में आया करता था, ऐसा विचार जो है वो बात किया करते थे कि मैं ऐसा करूँ। हाँ, उनके जो मंत्रीगण हैं, सर्वभौमा भट्टाचार्य जी हैं, अलग अलग जो वहाँ पे विद्वान हैं, वो उनको समझाया करते थे आप थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, एक दिन महाप्रभु जी की कृपा जो है आपके ऊपर जरूर होगी। और एक बार की बात है, जब रथ यात्रा हो रही थी तो राजा प्रताप रुद्र जो हैं अपने सारे राजसी जो वस्त्र हैं उनको त्याग कर, अपना मुकुट उतार कर, एक साधारण वैष्णव के रूप में जो है हाथ में झाड़ू पकड़ कर जो है रथ के आगे आगे जो है झाड़ू मारते हुए जा रहे थे। महाप्रभु जी की उनके ऊपर दृष्टि पड़ती है, महाप्रभु जी उनसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, रथ यात्रा चल रही थी तो महाप्रभु जो हैं वो तो राधा भाव में विभोर थे एकदम। हाँ, महाप्रभु जो हैं वहाँ पे अपना नृत्य प्रारंभ करते हैं और महाप्रभु जी का नृत्य देखकर जो प्रताप रुद्र हैं वो एकदम भाव विभोर हो जाते हैं, उनका हृदय एकदम पिघल जाता है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं कि कब मुझे महाप्रभु की कृपा होगी। हाँ, महाप्रभु की कंचन
कांति, जो उनका स्वर्ण जैसा शरीर है, हाँ, वो हवा में उछल उछल कर जो है वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि जैसे कोई सोने का पहाड़ जो है वो हवा में तैर रहा हो। हाँ, उनके गले में जो फूलों की माला थी, ऐसा लगता था वो आनंद से झूम रही हैं। महाप्रभु जो खूब ऊंचा ऊंचा उछल कर नृत्य कर रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ऐसा लगता था जैसे कोई होली की पिचकारी चला देता है, इस तरीके से अविरल तरीके से उनकी दोनों आंखों से गंगा यमुना की तेज धारा बह रही थी। इतने आंसू बह रहे थे कि आसपास की धूल में मिलके ऐसा लगता था कि जैसे चंदन की वहां पे कीचड़ बन गई है। महाप्रभु जी नृत्य कर रहे हैं और वहाँ पे जगन्नाथ जी जो हैं वो भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं कि कैसे उनका ही एक रूप जो है गौरांग महाप्रभु के रूप में उनके सामने जो है नृत्य कर रहा है। और महाप्रभु जी नृत्य करते करते उनकी जो अचिंत्य शक्ति है, वहाँ पे आश्चर्य से क्या होता है कि महाप्रभु जो हैं वो 7 अलग अलग रूपों में एक साथ प्रकट हो जाते हैं। और जो रथ यात्रा थी उसमें 7 अलग अलग कीर्तन मंडली थी। तो महाप्रभु जी हर एक रूप में जो है हर एक कीर्तन मंडली के साथ जाकर वहाँ पे कीर्तन करने लगते हैं। अब हर एक कीर्तन मंडली को लगता है कि महाप्रभु हमारे ही साथ हैं, हम इतना अच्छा कीर्तन कर रहे हैं इसलिए महाप्रभु हमारे साथ, केवल हमारे साथ आके कीर्तन कर रहे हैं। और प्रताप रूप जी जो थे महाप्रभु जी की इस लीला को जो है टकटकी लगाए देख रहे थे। घंटों घंटों बीत जाते हैं, इसी तरह महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं। अंत में थक हार कर जो है महाप्रभु वहीं के एक पास में एक वन है बलखंडी नाम से, वहाँ पर जाकर जो है महाप्रभु विश्राम करने लगते हैं। तब नित्यानंद प्रभु जो बाकी वैष्णव हैं वो प्रताप रूप जी को समझाते हैं कि यही मौका है। महाप्रभु अकेले हैं, बहुत थके हुए हैं, भाव विभोर हैं, इस वक्त जो है उनका रोम रोम जो है भाव समाधि में डूबा हुआ है। आप एक काम करिए, आप अपने साधारण ये राजसी वेश में नहीं, साधारण वेश में जो है महाप्रभु जी के पास जाइए, पास जाकर उनके चरण दबाइए, उनको किसी तरह से गोपी गीत सुनाइए। संभव है कि महाप्रभु जी की आज आपके ऊपर कृपा हो ही जाएगी। तो प्रताप रूप जी भी ऐसा ही करते हैं, साधारण वैष्णव वेश में जो है जाते हैं। महाप्रभु जी वहाँ विश्राम कर रहे थे, उनकी आंखों से हल्के हल्के आंसू बह रहे थे। महाप्रभु तो भाव समाधि में थे, उनको तो कुछ पता नहीं चल रहा था। हाँ, और यहाँ पे जो प्रताप रुद्र जी हैं वो जाके महाप्रभु के चरणों के समीप बैठ जाते हैं। वहाँ जाकर जो है बहुत धीरे धीरे उनके चरण दबाते हैं और उसके बाद जो है गोपी गीत धीरे धीरे स्वर में जो है गोपी गीत गाना प्रारंभ करते हैं। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरिंदितं कल्मषापहम। जैसे ही महाप्रभु ये सुनते हैं, जैसे ही गोपी गीत का स्वर सुनते हैं, महाप्रभु जो है बिल्कुल राधा भाव के अथाह सागर में गोते लगाने लगते हैं। वो अपना पूरा सुध बुध खो बैठते हैं। विरह की वेदना में तड़पते हुए महाप्रभु एकदम से खड़े होते हैं, उन्हें कुछ होश नहीं होता और वो एकदम से प्रताप रूप को गले लगा लेते हैं कि और गाओ, और ज़्यादा तेज गाओ, तुम मुझे इतना बहुमूल्य रत्न दे रहे हो, हैं मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। और महाप्रभु प्रताप रूप जी को गले लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आज राजा प्रताप रुद्र, इवन वो राजा थे जो सन्यास है उसके नियम के विरुद्ध है कि एक सन्यासी जो है किसी राजा से मिले, लेकिन प्रताप रुद्र जी के हृदय में जो प्रेम था, जो समर्पण भाव था, उसको देखकर आज महाप्रभु जी यहाँ पे ऐसी लीला कर रहे हैं कि वो राजा के ऊपर भी महाप्रभु जी ने अपनी पूरी अहितु की कृपा जो है वहाँ पे लुटा दी है। तो आज महाप्रभु जी ने जो है उनके धन और वैभव को नहीं देखा, उनके भीतर जो शुद्ध भक्ति है उसको देखा, उनके हृदय में जो दैन्यता है उसको देखा और पूरी तरह से आज राधा प्रताप रुद्र को अपना लिया है। तो आज हमने देखा कि चाहे श्रीधर की छोटी सी टूटी हुई कुटिया हो या फिर राजा प्रताप रुद्र का जो महल हो, राजमहल हो, महाप्रभु जो है वो हमको ये संदेश देना चाहते हैं कि इन बाहरी दरिद्रता से या बाहरी धन से, शौर्य से, यश से, वैभव से, इनको महाप्रभु जी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाप्रभु जी को इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारे हृदय में उनके प्रति कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, कितनी उत्कंठा है उनको पाने की, कितनी तीव्रता से हम उनको पाना चाहते हैं। इस भाव को केवल महाप्रभु जी जो हैं वो चखते हैं और केवल इसी भाव के मायने हैं। तो आज एक और उदाहरण लेंगे। अभी तक हमने देखा है कि बाहरी रूप से अगर कोई निर्धन है या कोई धनी है तो इससे महाप्रभु जी की कृपा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से देखेंगे कि बाहरी रूप से अगर कोई तपस्या कर रहा है, कठोर नियमों का पालन कर रहा है, तो उससे भी महाप्रभु जी की कृपा पर कोई असर नहीं पड़ता।
तो हम जानते हैं कि श्रीवास ठाकुर का जो आंगन था, वहाँ पे रोज रात को महाप्रभु जी जो हैं एक बहुत ही अत्यंत गोपनीय संकीर्तन करा करते थे। और इस संकीर्तन में केवल महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद हैं, परिकर हैं, केवल उन्हीं को अनुमति थी। बाहर का कोई भी व्यक्ति जो था उसको यहाँ पे अनुमति नहीं थी। अब वहीं पे पास में एक ब्राह्मण रहा करता था, बहुत शुद्ध ब्राह्मण था, निष्पाप था, उसने जीवन भर कभी कोई पाप नहीं किया, नैष्टिक ब्रह्मचार्य का पालन किया, बहुत कठोर तपस्या करता था, बहुत कठोर नियमों का पालन करता था। पूरा जीवन केवल उसने फल और दूध पीकर जो है निकाल दिया था। हाँ। अच्छा, उसने महाप्रभु जी के इस महान दिव्य संकीर्तन की महिमा के विषय में सुना था। उसके अंदर बहुत उत्कंठा हो रही थी, तीव्र लालसा हो रही थी कि एक बार महाप्रभु जी के जो है इस संकीर्तन में दर्शन हो जाए किसी तरीके से। हाँ। तो श्रीवास ठाकुर जी के पास आता है और पास में आकर उनसे प्रार्थना करता है। श्रीवास ठाकुर जी कहते हैं कि भाई देखो, मैं तो चाहता हूं तुम आओ, लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा है और अनुमति नहीं है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति जो है वो अंदर आ सके। अब ये सुनकर जो है उस ब्रह्मचारी का दिल टूट जाता है। वो श्रीवास ठाकुर के पैरों में गिर जाता है, हाथ जोड़कर पांव पकड़कर उनसे प्रार्थना करने लगता है कि आप मेरे ऊपर एक बार दया कर दीजिए, एक बार कृपा कर दीजिए, ऐसा मेरे को एक बार महाप्रभु जी के दर्शन कर लेने दीजिए। हाँ, मैं चुपचाप कोने में बैठ जाऊंगा, किसी से कुछ नहीं कहूँगा, एक बार महाप्रभु जी के दर्शन हो जाएंगे तो मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। अब बेचारे श्रीवास ठाकुर, उनका तो हृदय वैसे ही इतना कोमल है, अब उनके चरणों में पढ़कर अगर कोई महाप्रभु जी के दर्शन की इच्छा व्यक्त कर रहा है तो कैसे मना करते। और श्रीवास ठाकुर जानते थे कि ये जो ब्राह्मण है बहुत शुद्ध ब्राह्मण है, नैष्टिक ब्रह्मचारी है, जीवन भर इसने बहुत कठोर तपस्या करी है, नियमों का पालन किया है, कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है, बहुत शुद्ध ब्राह्मण है। इसलिए जो श्रीवास ठाकुर जी हैं वो उसको अनुमति दे देते हैं। कहते हैं कि लेकिन सुनो, महाप्रभु जी को पता नहीं चलना चाहिए, तुम एक काम करना, वहाँ पे कमरे में कोने में चुपके से पीछे दूर बैठ के देखना, महाप्रभु जी को पता ना लगे, और दूर से ही महाप्रभु के दर्शन कर लेना। वो कहता है ठीक है। अब वो पहले से आगे कमरे में एकदम कोने में छिप के बैठ जाता है ताकि कोई इसको देख ना सके, और बस उसकी यही इच्छा थी कि वो महाप्रभु जी को इस महान संकीर्तन में नृत्य करते हुए एक बार उनके दर्शन हो जाए। शाम का समय होता है, महाप्रभु जी आते हैं और दिव्य महासंकीर्तन जो है वो प्रारंभ होता है। अच्छा, जो महाप्रभु जी थे वो तो क्षण भर में जो है वहाँ पे भाव समाधि में, प्रेम समाधि में डूब जाया करते थे, लेकिन आज जो है महाप्रभु का वो आनंद नहीं आ रहा। महाप्रभु कह रहे हैं कि आज मुझे वो रस नहीं आ रहा, आज वो प्रेम का उफान मेरे हृदय में नहीं उठ रहा, जरूर कुछ तो बात है, आज मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, जरूर यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति है। बताओ श्रीवास कौन है। अब श्रीवास एकदम घबरा जाते हैं। हाँ, उन्हें लगा कि महाप्रभु जी को पता नहीं लगेगा। हाँ, अब श्रीवास को समझ में नहीं आता क्या बोलें। फिर वो महाप्रभु जी के सामने हाथ जोड़ते हुए, डरते हुए, घबराते हुए कहते हैं कि महाप्रभु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, यहाँ पे कोई संसारी व्यक्ति नहीं है। हाँ, यहाँ पे केवल एक ब्रह्मचारी है, और वो ब्रह्मचारी के विषय में बताते हैं कि कैसे इसने पूरा जीवन नैष्टिक ब्रह्मचारी का पालन किया है, कैसे कठोर नियमों का पालन किया है, कैसे इसने तपस्या करी है, जीवन भर इसने केवल दूध और फल खाकर निकाला है, कभी कोई पाप कर्म नहीं किया है। आपके दर्शन की इच्छा थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर आने की अनुमति दे दी। अब महाप्रभु जी जो हैं वो उस ब्रह्मचारी की परीक्षा लेना चाहते हैं, इसलिए परीक्षा लेने के लिए वो बाहरी रूप से क्रोध दिखाते हैं। कहते हैं कि इस ब्रह्मचारी, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पे आने की, क्या इसको नहीं पता कि यहाँ बाहर का कोई भी व्यक्ति जो है उसको अनुमति नहीं है। हाँ, इसको क्या लगा कि तपस्या करने से और कठोर नियमों का पालन करने से मुझको पा सकता है। अरे अगर भूखे रहने से मुझे पाया जा सकता, अगर फल फूल खाने से मुझे पाया जा सकता, तो फिर पशु पक्षी भी तो मुझे पा सकते थे। हाँ, अभी इस ब्रह्मचारी को यहाँ से बाहर निकालो। महाप्रभु जी बहुत कठोर शब्दों में बोलते हैं। अब जो ब्रह्मचारी है वो एकदम बेचारा घबरा जाता है, और बहुत उसको लज्जा आती है कि सब लोगों के सामने महाप्रभु जी ने ऐसे उसका अपमान करा। वो बेचारा मुंह झुका के जो है वहाँ से बाहर आ जाता है चुपचाप। हाँ, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि उस ब्रह्मचारी की क्या प्रतिक्रिया है। हाँ, वो जिस सिचुएशन में था, जिस तरीके से उसका सबके सामने अपमान हुआ, जिस तरीके उसने पूरा जीवन भर उसने तपस्या की, वो सोच सकता था अरे ऐसे कैसे, मैं क्या कम हूँ, मैंने भी तो पूरा जीवन भर तपस्या की है, मैंने भी तो पूरा जीवन भर साधना की है, अरे ये आपको समझते क्या है, ऐसा ये सब बातें भी तो उसके मन में आ सकती थी। लेकिन ब्रह्मचारी यहाँ पे क्या सोच रहा है? ब्रह्मचारी सोच रहा है कि ये जो महाप्रभु जी का अत्यंत गोपनीय संकीर्तन है, इसमें तो बाहर वालों को अनुमति नहीं थी। हाँ, मेरी क्या योग्यता है कि मैं वहां जाकर बैठ गया? बहुत बड़ी गलती करी मैंने, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। कितना बड़ा पाप किया मैंने। महाप्रभु जी को मेरे कारण क्रोध आया, महाप्रभु जी को मेरे कारण दुख हुआ, महाप्रभु जी का मेरे कारण जो है उनके संकीर्तन में विघ्न उत्पन्न हुआ। कितना बड़ा पापी हूं मैं, इतनी बड़ी गलती करी मैंने। ऐसा ही होना चाहिए था, मेरे जैसे व्यक्तियों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए।
हाँ, लेकिन वो शिवास ठाकुर, देखो उनका हृदय कितना कोमल है। मेरे कारण उन्होंने जो है महाप्रभु जी की आज्ञा के बिना उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। हाँ, उनकी कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर हो गई। आज उनके कारण मैं धन्य हो गया, उनके कारण मेरे भाग्य खुल गए कि मैंने महाप्रभु जी को कीर्तन करते हुए देख लिया। हाँ, इस तरह की बात जो है ब्रह्मचारी मन में सोचते सोचते जो है वहाँ से जा रहे थे। अब महाप्रभु जी तो अंतर्यामी है, उनको तो सब पता है तो समझ जाते हैं कि उस ब्रह्मचारी के हृदय में क्या चल रहा है। हाँ, तो शिवास ठाकुर को कहते हैं कि जाओ जल्दी जाकर उस ब्रह्मचारी को वापस लेके आओ। आज मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। तो जो शिवास ठाकुर जी हैं वो बहुत एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, भागते हुए जाते हैं, ब्रह्मचारी को पीछे से आवाज़ लगाते हैं कि अरे चलो चलो चलो, महाप्रभु ने तुमको बुलाया है। अब वो बेचारा ब्रह्मचारी घबरा जाते कि क्या हुआ, मैंने कुछ और करा क्या, मेरे कारण कुछ, मेरे से कुछ और गलती हुई क्या, मेरे कारण महाप्रभु जी को कुछ और कष्ट हुआ क्या। हाँ, तो कहते हैं अरे चलो आज तुम्हारे भाग्य खुल गए हैं, आज महाप्रभु तुम्हारे पर कृपा करने वाले हैं। उसको ब्रह्मचारी का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए जल्दी से महाप्रभु जी के पास लेके जाता है। अब वो ब्रह्मचारी हैं, जैसे महाप्रभु के पास पहुंचते हैं अपना सर जो है उनके चरणों में रख देते हैं और महाप्रभु जी हैं प्रसन्न होकर अपने चरण उस पे सर पे रख के उसको वहीं का वहीं जो है उसी क्षण जो है कृष्ण प्रेम दे देते हैं। और वहीं के वहीं जो ब्रह्मचारी है वो बेचारा निष्पाप निश्चल ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी, जिसने जीवन भर साधना की, आज उस साधना का फल जो है आज उसको वहाँ एक क्षण में महाप्रभु जी की कृपा के रूप में मिल गया। और वो जो ब्रह्मचारी था वो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कृष्ण प्रेम के भाव विभोर होकर पागलों की तरह दोनों हाथ ऊपर उठाकर हरि बोल करके वहाँ पे नाचने लगता है। और सबके सामने ये सब लोग वहाँ पे आसपास देखते हैं कि कैसे आज उस ब्रह्मचारी के ऊपर जो है महाप्रभु जी की किस प्रकार कृपा हो गई है। तो केवल बाहरी तपस्या से, बाहरी कठोर नियमों से उसके ऊपर कृपा नहीं हुई, बल्कि उसके अंदर जो भाव महाप्रभु जी ने देखा, जब उसकी प्रतिक्रिया देखी, जब महाप्रभु जी ने उसकी परीक्षा ली, सबके सामने उसको अपमानित किया, उसके बाद जो उसके हृदय का भाव था उसको देखकर महाप्रभु जी ने उसके ऊपर कृपा कर दी। तो आज की कथा से हम देखते हैं कि महाप्रभु जी हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं। क्या उन्होंने श्रीधर की टूटी हुई कुटिया देखी? क्या उसके फटे हुए कपड़े देखे? नहीं, महाप्रभु जी ने उसका प्रेम देखा। क्या उन्होंने प्रताप रुद्र जी के जो सोने का मुकुट है, उनका धन है, यश है, वैभव है, शौर्य है, इसको देखा? नहीं, महाप्रभु जी ने उनके हाथ में झाड़ू को देखा। महाप्रभु जी ने उनकी आंखों से बहते हुए अश्रुओं को देखा। क्या महाप्रभु जी ने उस ब्राह्मण के तपस्या को देखा, उसके कठोर नियमों को देखा? नहीं, महाप्रभु जी ने उसकी विनम्रता को देखा। बात यही है कि बाहरी रूप से हम कैसे हैं, भगवान को इससे रत्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारा हृदय कैसा है। ये जो बाहरी हमारा रूप है कि बहुत धन है, बहुत रूप है, बहुत शक्ति है, कोई बहुत पावर, पोजीशन, पैसा, ये सब है, ये सब संसारिक लोगों की बातें हैं, इनको फर्क पड़ता है। ये अपना संबंध ऐसे लोगों से बनाना चाहते हैं जिनके पास बहुत धन है। हाँ, कोई दूर का भी व्यक्ति होगा ना, कोई दूर का रिश्तेदारों का, कोई मित्र का, कहीं का कोई अगर मंत्री होगा तो उसका संबंध अपने से जोड़ लेते हैं और वो बताते हैं अरे हमारे घर वाले हैं, मंत्री जी हैं, हमारा उठना बैठना है, जानते हैं। दूर का होगा, दूर का कोई धनी व्यक्ति होगा, उससे अपना संबंध बताते हैं, अरे हमारे जानने वाले हैं। हाँ, जिस कंपनी के लिए हम काम करते हैं, मान लो माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करते हैं, कोई पूछे किस कंपनी में काम करते हो, एकदम ऐसे चौड़े होके खुश होके बताते हैं माइक्रोसॉफ्ट, जैसे अपनी ही कंपनी हो। तो जो संसार के लोग हैं उनको इस बात से फर्क पड़ता है कि हम बाहरी रूप से कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कितना धन है, कितनी शक्ति है, कैसे उनके काम आ सकते हैं। उनका संग पाकर कैसे वो अपना मूल्य भी जो है, अपनी वैल्यू भी जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो संसार के जो लोग हैं उनको इस बात से फर्क पड़ता है। भगवान को रत्ती पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बाहर से हम धनी हैं कि निर्धन हैं, बाहर से हम तपस्या कर रहे हैं या कौन सी कड़ी साधना या कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं। भगवान जो है केवल भावग्राही जनार्दना है, केवल हमारे हृदय के भावों को वो देखते हैं। तो ये तीसरा भाग था। अभी तक पिछले दो भागों में हमने देखा था, पहले दो भागों में हमने देखा था कि कैसे भगवान की कृपा जो है वो काल से परे है। हमने देखा कैसे जन्म से पहले, जन्म के बाद, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, मृत्यु के समय भगवान की कृपा से कोई अछूता नहीं रहा। आज हमने देखा कि कैसे बाहरी रूप से भगवान को फर्क नहीं पड़ता, भगवान को हमारे हृदय में क्या है उस बात से फर्क पड़ता है। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम देखेंगे कि अगर हमारा हृदय भी सही ना हो, अगर हमारे हृदय में भी ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है, और मान लो भगवान के लिए ही घृणा है तो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ऐसे व्यक्ति भी नहीं बच पाते हैं जिनके हृदय में भगवान के लिए ईर्ष्या है, द्वेष है, घृणा है। और इसी तरह के कुछ उदाहरण जो हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे।
श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवाशादि गौर भक्तविंद की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। हरे कृष्णा।